नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं बात करूंगा किसान आंदोलन पे हो रहे जो भी सरकार का रवैया है। सारे लोगों को मालूम है, आए दिन न्यूज़ पे देख रहे होंगे और हर एक तरह के समाचार सुनने को मिल रही है। अभी तक जहां तक किसानों की मैं बात करूं, किसान डटे हुए हैं इतने ठंडी में भी, और आज तक देश में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है कि इस तरीके का प्रदर्शन हुआ है। इससे पहले एनआरसी एनपीआर का भी हुआ है, लेकिन बारिश हो रही है, खुले आसमान के नीचे है, ठंडी है, और उसके बाद भी सरकार जो है उनका रवैया में ज़रा भी नरमी नहीं आ रही है। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि आखिर सरकार ऐसा करती क्यों है? सरकार का मंशा क्या है? सरकार जब बोलती है कि किसानों के हित में ये बिल बनाया गया है, तीनों तरह का बिल जो है इसके किसानों के हित में, तो किसानों के हित में तो आप जाइए किसानों के बीच में, किसान को समझाइए। सिर्फ मन की बात आप करते हैं, सारे लोग उस मन की बात को सुनते भी हैं। कभी तो जब भी कोई बिल लेकर के आते हैं और बिल के ऊपर बिना कोई चर्चा और बिना स्टेक होल्डर से बात किए हुए, बिना संसद में बहस किए हुए, ऑटोमेटिकली इसको आप चाह रहे हैं कि मतलब जो है सो पास कर दिया जाए, जबकि आप ना स्टेक होल्डर से मिले ना किसान से मिले। इसे पिछले इसमें भी मैं वीडियो में यही बात सब मैं रखा था कि जब आप बात ही नहीं कर रहे किसान से, जिसके हित में आप काम करना चाह रहे हैं, उसको आप विश्वास में नहीं ले रहे हैं, तो किस तरीके से आप जो है सो इस बिल को और इस एक्ट को बनाने के बाद आप जो है सो किसान के हित में काम कराने का सोच रहे हैं। आप पहले दिलों को जीतिए, दिलों को आप जीतना नहीं चाह रहे हैं। हर बार ऐसा ही होता है कि बिल आप लेकर के आते हैं, हर बार होता है कि ज़बरदस्ती होता है, उसका विरोध होता है, फिर आप खुद का डेटा बताते हैं कि 99%, 90% लोग हमारे साथ हैं। हमेशा ऐसा ही देखा गया है। नोटबंदी के टाइम में भी, जीएसटी जब लागू किए तब भी, उसके बाद एनआरसी एनपीआर की बात आई उसमें भी, और अभी किसान बिल। हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जो भाजपा वाले हैं और उनके जो समर्थक है और ये सरकार, सिर्फ उनको ही सब कुछ जो समझ में आता है। हालांकि अब तक चाहे नोटबंदी किए, प्रधानमंत्री ने जो भी चीज़ आज तक बोला वो अपने ही बातों से पलटे हैं। नोटबंदी में क्या उन्होंने बताया था, 50 दिन का मांगा था समय, फिर उसके बाद बोले कि इसके बाद से काला बाजारी बंद हो जाएगा, इसके बाद से नक्सलवादी बंद हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। जीएसटी केस में बताया कि एक नेशन रहेगा, टैक्स जो है सो एक जैसा रहेगा, लेकिन क्या हुआ? जीएसटी लागू करने के बाद, नोटबंदी के बाद क्या हुआ? जितने भी हमारे मीडियम सेक्टर हैं, जितने भी हमारे जो है कल कारखाने और उद्योग जो चल रहे थे, मीडियम स्मॉल सेक्टर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। जो मीडियम सेक्टर वाले भी जो बिजनेसमैन थे, वो लोग भी पूरी तरीके से उनकी कमर टूट गई। अब है यहाँ पे किसान बिल को लेकर के, अभी मैं इन सब चीज़ों की बात नहीं करूँगा, एनआरसी एनपीआर या इससे पूर्व में जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, वो देश ने देख चुका है कि क्या हुआ है और इसका नतीजा और इसका खामियाजा कैसे हम लोगों को और इस देश को भुगतना पड़ा है, और क्या आर्थिक मंदी अभी चल रही है। और हमारा देश पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सबसे नीचे जा चुका है हर एक मामलात में। तो यहाँ पे बात हो रही है, जब ये सरकार आई चुन करके दोबारा आई, पहले के पूर्व के 5 सालों की बात अभी हटा दीजिए, लेकिन किसान बिल का जो लेकर के अभी हो रहा है, तो किसान बिल में क्या सरकार को नहीं पता है? सरकार के लोगों को ही सिर्फ पता है, सरकार के जो भाजपा के जो समर्थक है सिर्फ उनको ही पता है कि ये किसान के हित में, लेकिन किसान को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके हित में है या नहीं। अगर हित में है तो मैं नम्र निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से, इससे पूर्व में कहीं भी कुछ भी ऐसा हुआ हो, आप नहीं गए हैं, लोगों से मिले नहीं हैं, उनके विश्वास को आप जीते नहीं हैं, आप जो है उनके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप उनके बीच में जब तक जाइएगा नहीं, आप समझिएगा कैसे कि कहाँ पे क्या चूक हो रही है, कहाँ पे क्या त्रुटि है। और कहीं पे भी बिल अगर ज़बरदस्ती आप लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद जो है सो जनता विरोध कर रही है, जो आईटी सेल्स के बंदे हैं या जो आपके समर्थक हैं, जो आपके दल के समर्थक हैं, आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, लेकिन भाजपा जो है उसके जो समर्थक है, कभी कुछ भी होता है, अगर छात्र संघ के कोई लोग हो जाते हैं, नॉन मुस्लिम में है तो उसको देशद्रोही करार दिया जाता है, अगर मुस्लिम में है तो उसे पाकिस्तानी, जिहादी, इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स उनके अगेंस्ट में। अब किसान है तो खालिस्तानी।
हमेशा ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे ही देश में जो सारे लोग हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, छात्र संगठन के हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, उनको तरह तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो लेकर के आ गए। कोई पढ़े लिखे हैं और जो एक्टिविस्ट लोग हैं उसको अर्बन नक्सल्स में ला देते हैं। अगर संगठन वाले कोई हैं जो छात्र संघ के, तो हमारे ही देश के हैं, चाहे वो जामिया के हो, एमयू के हो या बीएचयू के हो, कहीं के भी हों। ऐसा नहीं है कि इसमें विरोध करने में सिर्फ एक ही जगह का और एक ही यूनिवर्सिटीज़ और एक ही मतलब छात्र संघ है। सारे लोग हैं, पूरे देश के हैं, आप उसको नज़रअंदाज कैसे करते हैं? सोशल एक्टिविस्ट हर एक जगह के हैं, हर एक स्टेट के, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये जो नज़रअंदाज करके फिर ज़बरदस्ती आप लोगों का विश्वास नहीं जीतते हैं, ज़बरदस्ती जो सो बिल को लाते हैं। अभी आप बताइए, नोटबंदी से लेकर के अभी तक जितना भी बिल पास हुआ है और जितना भी हंगामा हुआ इस देश में, आम जनता की जो है सिर्फ ज़िंदगी गई है और आम जनता की ज़िंदगी के साथ सिर्फ खिलवाड़ मैं मानता हूँ। अभी तक जितनी भी जान गई है, किसान विरोध, ये जो आंदोलन हो रहा है, किसान जो विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, आपके दल के भी जो लोग हैं, जो पूर्व में राज्य मंत्री भी रहे हैं, आपके लोग भी जो है सो इससे नाखुश हैं, इस बिल से। अब बताइए, आपके दल के लोग हैं और हमेशा कभी भी कुछ होता है तो कांग्रेस, कभी भी इससे पूर्व में कितना भी कोई चीज़ हुआ तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी। कांग्रेस जैसी थी, अब कांग्रेस सत्ता में नहीं है। सवाल जो सत्ता में है उनसे ही होगा, और ये बात जो है आपको भली भांति पता होना चाहिए। लेकिन हमेशा गोल गोल घुमाते हैं, हमेशा कहीं पे भी होती है, हर एक चीज़ में राजनीति। कुछ भी होता है तो बस कुछ हुआ तो कांग्रेस, कुछ हुआ तो विरोधी दल के लोग, हाँ तो विपक्ष के लोग। आपके ही दल के लोग ये बता रहे हैं कि ये विपक्ष का मसला नहीं है, वो लोग ऐसा नहीं करवा रहे हैं। आपके ही राज्य मंत्री हैं और उनका नाम पूर्व गृह मंत्री रह चुके संपत सिंह हैं। संपत सिंह आपके ही पार्टी के हैं, आपके ही दल के हैं। उन्होंने क्या बताया, किसान जो है सो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। किसान जो है अपनी जो मांग को लेकर के, उनका मांग कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि एमएसपी जो है उनका, वो सरकारी तौर पे एक ऐसा कानून बन जाए कि उनको भटकना नहीं पड़े। अब वो जो सरकार तय करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, वो उनको मिले। और आप ज़बरदस्ती नया नया कानून लेकर के आ रहे हैं जो किसान जो है सो उसको पसंद ही नहीं आ रहा है। तो जिसके लिए आप लेकर के आ रहे हैं उसको पसंद नहीं हो रहा है, तो इसको आप या तो बिल में अमेंडमेंट कीजिए या बिल को खारिज कीजिए। आपके ही जो पूर्व में जो राज्य मंत्री रहे हैं, जो संपत सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसा बोल रहे हैं। अब उनको क्या बोलिएगा, या जो भी समर्थक है भाजपा के या जो भी अंधभक्त लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, इनको क्या बोलिएगा? इनको भी देशद्रोही बोलिएगा, इनको भी इस देश का नहीं बोलिएगा, इनको भी खालिस्तानी बोलिएगा। जो कोई भी आवाज़ उठाता है, पहली बात, कोई भी सरकार में रहे, ये लोकतंत्र है, और जो भी लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ हमेशा जो है सो विरोध आप अपना कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट्स टू प्रोटेस्ट, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ये भी चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, संवैधानिक राइट्स है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि बम बारूद, तीर धनुष, गोलीबारी करने के लिए कोई जा रहे हैं। वो अपनी बात, अपनी मांग को लेकर के जा रहे हैं और बता रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वहाँ पे हैं, इतने दिनों से, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, 60 से ज़्यादा लोगों की जो सो मृत्यु अभी तक हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? इस सवाल का आप जवाब जो सो दीजिए किसानों को। यहाँ पर बात हो रही है देश हित में काम करने की। कोई भी चीज़ होता है, आपके ही दल के लोग या सरकार में रहने वाले लोग या कुछ जो अंधभक्त लोग हैं, उनको ही सब चीज़ समझ में आता है। जब उनसे पूछा जाता है किसी भी बिल के बारे में, इससे पूर्व की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इसी बिल की बात कर रहा हूँ, उनको खुद नहीं पता है। ऐसा लगता है कि पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। दिन में भी उनको तारे नज़र आने लगते, उनको कुछ पता ही नहीं रहता। बस एक ही चीज़ है कि नहीं, जो सरकार ले आई है, हम उसके समर्थक हैं, हम उसके पार्टी के चाहते हैं, हमको देश से कोई मतलब नहीं है, देश जाए भाड़ में। बस जो कानून आया है उसका समर्थन करना, एक मुद्दा मिल गया है वो हंगामा करने का, और नहीं होता तो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गोलियां भी चलाते हैं बहुत प्रदर्शन में। पुलिस जो है सो निहत्तों पे लाठी उठाती है। जहाँ पे क्राइम रिकॉर्ड इतना बढ़ गया है, पकड़ने के लिए पुलिस जो है क्रिमिनल्स लोग को नहीं पकड़ पाती, लेकिन इनकी जो है सो बस शाबाशी देनी पड़ेगी कि निहत्तों पे लाठी है, आंसू गैस है, वाटर कैनन का यूज़ होता है, पानी का बौछार होता है। और जब क्राइम की बात होती है तो देखिए, कंट्रोलिंग इनसे होता नहीं है। घुसखोरी में तो ऐसे पुलिस लोग बहुत आगे हैं। जो देश की सोचता है वो पुलिस को भी मालूम है, जो वहाँ पे तैनात है उनको कौन खिला रहा है, वहाँ पे जो भूख लगती है, जो 24 घंटा उनको कौन खिला रहा है, वही किसान।
ये किसान है जो पूरे देश का पेट भरता है, ये सबको मालूम है। कोई सरकार जो है सो इस देश को जो है सरकार बस कानून व्यवस्था बनाने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए, ताकि जो सो जनता के हित में काम हो, देश प्रगति उन्नति की तरफ बढ़े। यहाँ तो अपने ही देश में इतना हाहाकार है, यहाँ इस तरीके से चल रहा है कि सरकार खुद की जनता की बात नहीं सुनना चाह रही है। आखिर क्यों? कोई भी बिल, अगर इससे पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी ऐसे ही हुआ। अभी की जो बात है, इसमें भी पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर के एमएसपी का क्या है, किसान का क्या डिमांड है। अभी बस है कि इनका जो जान जा रहा है, इतनी ठंड और इतनी जो बारिश हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों सरकार नहीं मानना चाहती है? और सरकार के मंत्री तो सीना ठोक करके बोलते हैं कि हम नहीं मानेंगे, जाना है तो किसान को सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो भैया, इससे साफ पता चलता है कि आप किसान हित में लाए हैं या हठधर्मी जो दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप किसान के हित में नहीं, हाँ, चंद उद्योगपतियों के लिए अगर आप उसका प्रेशर है, उसके वजह से आप पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं, तो ये खुल करके बता दीजिए। ऐसे भी कौन सरकार का कुछ कर लेगा? लेकिन सच्चाई तो इतना घुमाने का है, इतना खेल खेलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अगर आप सही मायने में लाए हैं, कहीं पे भी कुछ भी आप जाइए, समझाइए, मन की बात जो सो किसानों की भी सुनिए। किसान भी इस देश के हैं, सारे लोगों की जो सो पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ भाई, हमने लाया आपके फ़ायदे के लिए, ऐसा ऐसा हमने सोचा, और ये चीज़ आपको जो सो भविष्य में इसका फ़ायदा मिलेगा। कभी तो जाना नहीं होता है, जहाँ पे भी आंदोलन होता है, कहीं पे भी कुछ होता है, वहाँ पे लोगों से मिलना नहीं, छात्र संगठन का कुछ होता है, वहाँ पे जा कर के मिलना नहीं होता है। कोई भी बस बिल ला देना है आनन फानन में। उसका रिजल्ट अभी तक जितना भी बिल पास हुआ है और अभी तक जो भी उस बिल का जो सो विरोध हुआ है, वहाँ पे नहीं गए। और उस एक्ट के तहत जो सो आपने देख लिया कि जो भी चीज़ आज तक इन 6 वर्षों में हुआ है, बताया तो जाता है दल के तरफ से, उनके समर्थक की तरफ से देश हित में, लेकिन सिर्फ टकराव अपने देश में, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं दिख रहा है। और हमेशा जो ऐसा है कि जिस चीज़ को सोच करके आ रहे हैं, उसका जो सो विपरीत हमको उसका रिजल्ट मिल रहा है। और यहीं पे बात नहीं है, अभी राज्यसभा के जो मेंबर हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस चीज़ का जो सो ऐतराज़ जताया है कि सरकार जितनी जल्दी हो इस कानून को, इस बिल को जो है सो वापस ले ले। बताइए, अब इनको क्या बोलिएगा? फिर वही सवाल है, जो लोग इसको बताते हैं कि नहीं किसान लोग खालिस्तानी है, किसान लोग गलत हैं, कोई भी कुछ भी होता है, जहाँ भी प्रोटेस्ट, जहाँ सरकार का खिलाफ कोई किया, अरे भाई ये लोकतंत्र है, सरकार का खिलाफ हर एक सरकार का खिलाफ होता रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है इन 6 वर्षों में, इससे पहले भी हुआ है। तो जहाँ सरकार का घेराव होता है, सरकार भी हमारी है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तो सवाल उनसे बनता है, जनता सवाल करेगी, बस गंद फैलाना शुरू हो जाता है सोशल साइट पे। गोदी मीडिया को तो समझ में नहीं आता है। अरे भाई, अब कम से कम ये तो समझो कि इस देश को जो है सो आज़ादी मिली है, कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। कम से कम ये तो समझो कि तुम जिस विद्या और जिस कलम का जो है तुम इस्तेमाल करते हो, तुम सच्चाई नहीं लिख सकते हो, तो कम से कम खामोश भी तो रहो। देश को जलाने का क्यों कोशिश कर रहे हो? इस देश के अंदर जो है सो टुकड़े क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हो? शर्म नहीं आती है? पैसा तो आज मिल जाएगा, तुम्हारे भी बच्चे की भविष्य भी जो अंधकार में कल होकर के हो सकती है, कल होकर के वो भी इस नफरत, इस घृणा के चपेट में आ सकते हैं। इस चीज़ को समझने में क्यों इतनी देरी लग रही है? इतना समय क्यों लग रहा है? सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? मीन्स एक दल, उसके समर्थक और पैसा मिल जाए देश को जलाने के लिए, तो फिर बाहर के दुश्मनों से क्यों मतलब बचा रहे हैं? ये जो जवान हैं, ये सरहद पर हैं, ये बाहर के दुश्मनों से हमें क्यों बचा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम आराम से खाएं पिएं और उसके बाद जो सो एक दूसरे के ऊपर जो सो कटाक्ष करें, टीका टिप्पणी करें और मंदिर को ध्वस्त करें, मस्जिद को ध्वस्त करें, आपस में टकराव करें, नेता हमको लड़ाए और हम जो सो नेता के बातों में जा करके इंसानियत को भूल करके, अपने धर्म को भूल करके अपने देश को जला दें। काहे को उधर सेना है? क्यों जवान आए दिन जो है सो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं सरहद पे? क्यों दे रहे हैं? थोड़ा सा भी अक्ल नाम की किसी को चीज़ नहीं है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आज मैं रोष में बोल रहा हूँ। ये समझने की ज़रूरत है कि किससे आप वफादारी दिखा रहे हैं। जो सरकार आती जाती रहती है, उससे आप वफादारी, देश से जो सो ऊपर आप मानते हैं किसी भी सरकार को, किसी भी दल को?
अगर आप धर्म को मानते हैं, कोई भी धर्म है, मानिए ना, कहाँ कुछ इसमें तो कुछ भी दो राय नहीं है कि नहीं भाई कोई किसी भी धर्म को नहीं मानो, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। और इस कंट्री में है हर कोई अपना धर्म, अपने मज़हब को जो इच्छा अनुसार कहीं किसी धर्म में जा सकता है, किसी धर्म का है तो उसको मान सकता है, अपना हर एक कुछ कर सकता है, अपनी जो भी रीति रिवाज है, इसमें तो कोई टकराव नहीं है। लेकिन सिर्फ ठान लेना कि ये धर्म खराब है या इस धर्म के लोग खराब है, खराब खुद की मानसिकता होती है, उसके वजह से जो सो दुनिया खराब नज़र आती है। इस चीज़ को समझने की मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, हकीकत है। अगर आप धर्म के बारे में जानते हैं, कौन धर्म किसी का जो है सो बेगुनाह का खून बहाना या फिर इंसानियत के खिलाफ या देश के विरुद्ध में काम करने वालों का साथ देने की बात बताता है? कौन धर्म है? सिर्फ मज़े लेने के लिए कि बस कुछ भी है, संघर्ष चलता रहे, सब कुछ होता रहे। अरे थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ कि हमारा देश कहाँ चल रहा था, आज कहाँ है, और ये जो देश है किस तरीके से अभी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे देश रेंग रहा है। नौजवानों को भी समझना चाहिए। नौजवान सबको तो बस टिकटॉक था, ये वो, पता नहीं, मुझे पबजी वगैरह का काफ़ी सुनता था, मैं तो खेला भी नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन हाँ ये लोग इसमें हैं। बहुत सारे चीज़ें ऐसा बताते हैं जैसे कि पता नहीं इनके पास समय नहीं है, सब कुछ का समय है लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। ये भी बात है नौजवानों के अंदर में। कोई करने वाला तो उसको भी टांग खींचने के लिए तो बहुत आगे हैं। बनना सबको है, करना किसी को नहीं है, बस बैठे बैठे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हो रहा है किसान के इसमें, इस चीज़ को सरकार जो है सो समझे, जाने। आपके भी जो भी नेता लोग हैं वो भी आपके अगेंस्ट में हैं, और जो पहले पूर्व में जो सो मंत्री थी, मैं इशारे में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हरसिमरत कौर की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मतलब जो छोड़ दिया आपका साथ। आप उनको क्या बोलिएगा, इस देश की नहीं थी, हाँ आपके केंद्रीय मंत्री थी ना। और इसके बाद अभी जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लूँ, उनका भी वैसे ही है, वो भी वैसे ही बोले। फिर संपत सिंह का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ जो भाजपा के हैं, वो भी इसको बताया कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है सो कहीं पे भी होती है तो भाजपा और ये दल के लोग या जो भी है मंत्री और सरकार में रहने वाले हमेशा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है ही नहीं ये सब चीज़ों में, कुछ भी होता है आप लोगों की सुनते नहीं हैं। ये किसान की अपनी मांग है, किसान को नहीं लग रहा है ये सही है, आप इस बिल को खारिज कीजिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बताया इस चीज़ को। अब बीजेपी के जो हैं जो पूर्व में गृह मंत्री थे राज्य के, तो संपत सिंह ने भी यही बात बताया। ये दो नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि समझने की ज़रूरत है। आम जनता की आप सुनते नहीं हैं। जो कोई जो है सो प्रदर्शन कर रहा होता है, जो कोई जो है इसके खिलाफ में इस कोई भी बिल अगर हुआ इससे पूर्व में भी और अभी भी कोई भी खिलाफ में खड़ा हो, कोई भी संगठन का हो, कैसा भी आदमी हो, वो गलत नज़र आता है। तो पूरे देश में क्या सिर्फ भाजपा है? पूरे देश में सिर्फ भाजपा के समर्थक हैं? पूरे देश में जो है सो सिर्फ एक ही दल भाजपा है और सेक्युलर पार्टी नहीं है, और पार्टियां नहीं हैं, और राज्य नहीं हैं, और राज्य के लोग नहीं हैं, छात्र लोग नहीं हैं, गरीब मजदूर किसान नहीं हैं। कमाल है। जीत जाना बड़ी बात नहीं है, जीत से ही जो है ऐसा नहीं साबित हो जाता है कि सब कुछ देश हित में हो रहा है, लोग आपको चाह रहे हैं। जीतना है तो काम से लोगों के विश्वास को जीतना है, काम से जो सो लोगों के दिलों को जीतना है। ये जो चीज़ है ये आपको जो है सो कहीं पे भी ना गोदी मीडिया को देने की ज़रूरत है, ना किसी मतलब समर्थक को ऐसा कि भाई तुम हमारा प्रचार प्रसार करो, गाली वाली जो IT सेल्स में चलता है ये करो, कहीं कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो भी कर्तव्य का ईमानदारी से अगर पालन करते हुए आदमी बढ़े, समर्थक भी आपके हमेशा रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे, चाहने वाले भी और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये जो है कि अपने ही देश में तोड़ने का जो हर एक जो हथकंडा अपनाया जा रहा है, कुछ विकास नहीं हुआ है। सिर्फ ये चीज़ कि सबका साथ, सबका विकास, फिर उसके बाद जो है सो 2019 में जब इलेक्शन हुआ लोग का, तो सबका विश्वास। ये जो विश्वास है बहुत अच्छा लगा, ऐसे बातें भी अच्छी है, लेकिन ये विश्वास कहाँ, किसका विश्वास हासिल किया जा रहा है? हर एक बिल पे हो हंगामा हुआ है तो आज भी इस पे हो रहा है, क्या विश्वास हासिल किया जा रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है किस विश्वास की बात हो रही है। इस तरीके से तो फिर ऐसा है कि खुद के इस पे वो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, वो वाली बात है कि आप अपने देश के लोगों की सुनना नहीं चाहते। कहीं पे भी है, कोई भी है, उनकी मन की बात आप नहीं सुनते हैं।
कहीं पे भी कोई भी आपके भी नेता अगर कुछ बोलते कि ये गलत है तो आप उसको नहीं सुनना चाहते हैं। जिसके लिए बिल लाते हैं वो लोग ही विरोध करने पे अब उसके साथ साथ पूरे देश की जो जनता है एकजुट हो जाती है, उसको आप सीधे दरकिनार कर दिया जाता है, सरकार के लोग कर देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी क्या हमारे साथ 90% लोग, इतना जल्दी डेटा निकल जाता है, एक दिन में पता चल जाता है। नहीं, हर एक चीज़ में उसका रिजल्ट फिर गड़बड़ हो जाता है। लॉकडाउन में यही जो है किसान लोग थे, यही आम जनता लोग थे कि सारे लोग जो घर को लौट रहे थे तो इन लोगों ने खिलाया पिलाया अपना पैसा दे करके। वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी का पीएम केयर्स भी फ्लॉप रहा। आ तो गया पैसा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन यही है, पीएम केयर्स का पैसा लॉकडाउन में यूज़ नहीं हुआ। सरकार हमेशा बोलती रही हमारे पास पैसा नहीं है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जिस जिस राज्य में, वो लोग भी हाथ उठा लिए। यही किसान लोग थे, ये लोग थे जो सारे मजदूरों को देख रहे थे, खिला पिला रहे थे, आम जनता थी खड़ी। कहीं पे भी कुछ भी होता फंडिंग तो आ जाता। पीएम केयर्स को आरटीआई के इससे निकाल दे कि उसका ब्यौरा नहीं लिया जा सकता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिए थे किस लिए वो पैसा? वो फंडिंग जो आया वो किस लिए आया? उस फंडिंग का कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। पहले ही से जो था ही प्रधानमंत्री जो है राहत कोष, तो उसमें नहीं डालने के बाद पीएम केयर्स अलग से बना, लेकिन फिर पैसा नहीं रहा। उसमें भी क्या हुआ सबको पता है। अब बहुत सारे तो ऐसे भी राज्य के मुख्यमंत्री है जो बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बोलती है, माफ़ कीजिए, लेकिन है। मतलब आप साबित कर रहे हैं, बार बार खुद बोल करके खुद बातों से पलट जा रहे हैं, खुद के नीति में जो फंस जा रहे हैं। नीति ऐसा बनाते हैं जिसका जो है रिजल्ट हमेशा बुरा ही होता है, कहीं से भी जो सही नहीं होता है। देश हित में लिया गया कदम देश की जनता से अगर नहीं पूछा जाए, उनके बीच में अगर नहीं जाया जाए, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाए, तो कहाँ से देश विश्व गुरु बन जाएगा? देश में विद्रोह होता रहे, देश में आपसी तनाव रहे, टकराव रहे, और कुछ जो संगठन के लोग जाकर के जो है सो हिंदू मुस्लिम करे, मंदिर मस्जिद करे, और कोई जो है सो जाकर के जो सो उस संघर्ष और जो भी प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे जाकर के गोली चला दे, और उसको फिर अपने दल में शामिल कर लिया जाता बहुत ही इज्जत के साथ, ढोल नगाड़े बजाते हुए सारा कुछ। तो ऐसे ऐसे तो बात है। और हमारे प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? जितने भी गलत करने वाले हैं, जिसके ऊपर भी आरोप रहेगा, कोई भी हमारे दल में नहीं। अभी तो जितने आरोपी हैं सब बचने के लिए आप ही के दल में। खैर, अभी प्रधानमंत्री आप, तो दल का मतलब यही कि भाजपा ही में है सब। कहीं के भी किसी भी राज्य का जिसको बचना है, कहीं पे भी कुछ भी होता है, सीधे भाजपा में मिल जाओ। तो इस तरीके से जो चल रहा है, ये खेल सबको पता है और सब इस चीज़ को देख रहे हैं। ये मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ये जितना भी चीज़ हो रहा है, ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरी जनता देख रहे हैं। हर तरफ जो जनता परेशान है, सरकार के नीति से भी, सरकार के फैसले से भी, और सरकार के रवैये से भी। हर बार ऐसा ही हुआ है कि आम जनता जो है, उसका जो जान है वो हमेशा जाता रहा है, और उसका कोई भी देखने वाला नहीं, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। एक इंसान अगर कहीं बाहर के, इसमें किसी बाहर के मुल्क में अगर कुछ हो जाए, यूएस हो, यूके हो, कहीं पे भी, तो लोग उसका हिसाब मांगते हैं। एक सेना की अगर जान चली जाती है तो लोग उसका हिसाब मांगते हैं। यहाँ तो देशभक्ति है तो बस सिर्फ बोलने के लिए, देशभक्ति है तो कभी जो है सो दिखाने के लिए सोशल साइट पे। जो कर रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो तो कभी सोशल साइट पे नहीं है, वो बॉर्डर पे हैं, मर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। आज जाकर के देखिए किसान, वो भी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे मर रहे हैं, कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और सरकार डेटा दे रही है कि हमारे साथ इतने फीसदी लोग हैं, सारे किसान खुश हैं। तो ये लोग कौन हैं? बाहर से आए हुए हैं। एनआरसी में तो सबको बांग्लादेशी, पाकिस्तानी क्या क्या बोल रहे थे। अब फिर वही पाकिस्तानी को छोड़ कर के बांग्लादेशी और कहाँ के लोगों को जो सो लाने की कोशिश करे। तो यहाँ अपने ही देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, यहाँ एक से एक जो सो बैंक डूब रहा है, मर्ज किया जा रहा है, और 2-4 देश के जो सो लोगों को लाया जा रहा था। कमाल है। बस सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में टकराव होते रहना चाहिए, उसके नाम पे वोट मिलना चाहिए। और यहाँ के जो जनता भी, जो लोग भी है, वो भी इतने बेवकूफ़ हैं, उनको ज़रा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई गांव, समाज, क्षेत्र, ये देश हमेशा रहेगा।
वहाँ पे आपको रहना है तो आपको इंसान बन के रहना चाहिए, इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। सारे धर्म के लोग मिल करके रहें। देखते हैं किस तरीके से सरकार जब बनती है बिगड़ती है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी से कैसे अलायंसिंग करती है, क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए। आपको गांव समाज क्षेत्र और आपको अपना देश नहीं चाहिए। हमेशा ये जो टकराव होता है, टकराव कौन कराता है? जो गलत मंशा रखने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं वो टकराव कराते हैं। और जरा सा भी समझ में नहीं आता है। वोट जो है सो दे देते हैं, नोटों पे बिक जाते हैं। और जब कोई अच्छा है, चाहिए अच्छा नेता, विकास करने वाला, लोगों की सुनने वाला, लेकिन अच्छा नेता के साथ नहीं रह सकते हैं, अच्छे का चुनाव नहीं करेंगे। पार्टी और जाति को देखना बहुत ज़रूरी है। शर्म आनी चाहिए। कहाँ से ये सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन गलत जो है असल में जो है सो जनता लोग है, जब चुनाव के समय में सही का चुनाव नहीं करती है। मैं थोड़ा ट्रैक से हट गया हूँ, लेकिन बोलने में समझाने में बहुत बातें जो होती है आ जाती है जहन में, जो बोलना पड़ता है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ जितने भी जो भी हमारे भाई लोग हैं, किसी भी दल के हैं, लेकिन जब बात आए देश की तो आप लोग एक हो जाइए। मैं सारी जनता से भी यही निवेदन करता हूँ। सरकार से तो निवेदन कर करके तो सब लोग थक गए, लेकिन मैं जनता से निवेदन करूँगा आज कि सारे लोग एकजुट रहिए, देश की सोचिए। जब बात आई देश की तो फिर जो है सो आप उसके लिए खड़े होइए, उसके लिए सोचिए। झूठा दिखावा सिर्फ सोशल साइट पे मत कीजिए, सिर्फ लफबाजी से काम नहीं चलेगा। जहाँ पे भी जो भी बात रहे देश के सुख समृद्धि शांति के लिए, उसके लिए आप जो सो पूरी तरीके से कोशिश कीजिए। जो सच्चा हो, अच्छा हो, ईमानदार हो, उसके लिए जो है सो आप मेहनत कीजिए और उसको जो है इस राजनीति के गलियारे में लाने की कोशिश कीजिए। तभी आप जो सो सुखी रहेंगे। वरना अपने ही देश में अगर सुकून नहीं रहा और अपने ही देश में चाहे वो किसान हो या छात्र संघ के हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, उनको इस तरीके से बदनाम किया जाएगा और उनके ऊपर हमला होगा, बार बार हमला होगा, तो फिर क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? कम से कम इस चीज़ को सोचिए। क्या मतलब है कि देश की सुरक्षा की जा रही है बाहर के दुश्मनों से और हम लोग अंदर ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। तो यही चीज़ है, किसानों के हक में बात कीजिए। किसानों के लिए आप हमेशा खड़े रहिए। जहाँ जिस तरीके से भी समर्थन दिखाना है दिखाइए। किसान पूरे देश का जो सो पेट भरता है, मैं बार बार बोलता हूँ, और हर एक इसमें किसान ही खड़ा रहता है। चाहे वो लॉकडाउन का मसला हो या भूखमरी हो, कहीं पे भी बाढ़ हो, सुखाड़ हो, हर जगह जो सो किसान का ही यही फसल ये करते हैं। मैं ये नहीं बोलता क्या है, अब गोबर खाने वाले लोग भी होंगे, वो अपना खाते हैं, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में जो है गोबर खा करके चल रहा था। हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग अनाज खाने वाले हैं, तो हम लोग जो अन्नदाता है, जो देश के लिए हर एक कुछ करता है, तो हम उसके साथ कैसे नहीं खड़े हो सकते हैं? अगर गोबर खा रहे होते, पत्थर खा रहे होते, तो जाहिर सी बात है नहीं देते साथ। लेकिन हम कैसे मतलब किसी का जो सो नमक खाने के बाद भी उसके साथ नहीं खड़े रहे? हम इस देश के हैं। जब कभी भी कोई भी ऐसी विपदा, कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी, इस देश के आन बान शान को बनाए रखने के लिए हम हमेशा जान कुर्बान करेंगे। इसके लिए हमको सोचना नहीं है, झिझकना नहीं है, क्योंकि बिना कुर्बानी की आज़ादी भी नहीं मिली थी। जो तलवे चाटने वाले रहे, जो माफ़ी नामा लिख करके हमेशा अपनी माफ़ी मंगवाते रहे, हम उनके वंशज नहीं हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। हम उनके वंशज हैं जो इस देश के लिए, इसके आन बान शान के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी और इस देश की आन बान शान के लिए फांसी का फंदा तक को चूमा। हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय के लोगों ने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके, इस जो है बहुत कुर्बानी दे करके इस देश की आज़ादी को दिलाया है और इसको जो सब बरकरार रखना ज़रूरी है। इसीलिए आप किसी दल के नहीं, किसी एक नेता के नहीं, आप सिर्फ देश के रहिए। सिर्फ और सिर्फ अपना देश और उसके हक में जो भी हो सके वो करने की कोशिश कीजिए। आज हम किसान के साथ खड़े हैं। जब तक किसान की मांगें पूरी नहीं हो जाती है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सरकार का रवैया पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। ये लोकतांत्रिक देश में, हमारा जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो है सो प्रजातंत्र, लोकतंत्र, इसका राज है। लेकिन है कि हर एक बार सरकार अगर नहीं सुनती है तो ये खेद का विषय है। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि आप अपने लोगों की सुनिए,
क्यों आपके मंत्री जो साथ छोड़े आपका, क्यों आपके साथ जो आज जो हैं जो पूर्व राज्य मंत्री वो भी आप पे सवाल उठा रहे हैं, क्यों और जो राज्यसभा के जो हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो सवाल उठा रहे हैं, क्यों किसान जो सो आज वहाँ पे हैं अपने जीवन को पूरी तरीके से जो सो एक तरीके से त्याग दिए हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। किसानों के हक में सारे लोग खड़े रहें और सरकार भी इसका संज्ञान लें, नहीं तो फिर इसी तरीके से होता रहेगा। हमेशा जो सो सरकार जो सो ये बताती रहेगी या सरकार के लोग या समर्थक कि ये देशद्रोही है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। इससे देश सशक्त नहीं हो सकता है, इससे देश सुखी समृद्धि की ओर नहीं बढ़ सकता है। इस चीज़ को मान करके चलिए और बाकी ख्वाब में देखते रहेंगे कि हाँ 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो गया, ये ऐसा हो गया। जिस देश में नफरत है, जिस देश में धर्म के नाम पे कोई वोट देता है, जिस देश में धर्म की हमेशा कोई सत्ताधारी या फिर सत्ता में रहने वाले लोग या जो राजनीति में है, जो धर्म को लेकर के एक दूसरे को लड़ा करके वोटों की बात करता है, वो कभी भी देश के हक में अच्छा नहीं कर सकता है। और यही देखा जा रहा है, देश इसीलिए अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि लोगों को भी सद्बुद्धि हो और ये भी चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस बिल को हटाए, नहीं तो अमेंड किया जाए या किसानों के बीच में जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप जाइए, आप लोगों से मिलिए, आपके ही लोग हैं, आज तक कभी नहीं गए, कम से कम इसमें तो जाइए, इसमें तो जाइए और जाकर के उनसे पूछिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और जितने भी लोग हैं इस चीज़ को समझते हुए इसको आगे भी आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जहाँ तक भी हो सके और उनसे भी कोई भी टॉपिक है तो उसके ऊपर भी आप लोग लिख सकते हैं। और जो समय रहे उस समय के ऊपर जो है आप लोग भी अपनी बात सोशल साइट पे रखिए, जहाँ से जिससे भी जो हो सकता है वो कीजिए। देश हित में सोचते हुए देश को सर्वोपरि मानिए और जो देश को सर्वोपरि नहीं मानता किसी दल और किसी नेता के चक्कर में रहेगा तो इसी तरीके से देश में सिर्फ और सिर्फ अशांति दिखेगी। कोशिश कीजिए बेहतर कल की। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।